ठाकुर जी के नख को वर्णन, रोम को वर्णन, हाथन को वर्णन, ऐसे ऐसे भाव वर्णित किए हैं। पता ना कहां गए हो। चलो मिलेगो तो सुनाऊंगा। बहुत सुंदर वर्णन हो ठाकुर जी के स्वरूप को। नन्हे से ठाकुर जी पौड़े हैं यशोदा मैया की गोद में, और तभी वहां पूतना आई। पूतना के सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया भी आनंदित है गई। कहो सखी कहां ते आई हो, इतना सुंदर स्वरूप तुम्हारो। बोले आपके लाला को आशीष देवे आई हूं। आहा छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। कैसे हैं लाल जी? बोले 6 दिन के ठाकुर जी को सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। बोले जैसे मानो छोटी सी गुड़िया एक कपड़ा में लपेट करके मैया ने अपनी गोद में ले रखी है। कैसे हैं? अंगुरिया छबीली छोटी, छोटी छोटी उंगली है लाल जी की, और नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। जैसे कमल, कमल सबने स्पर्श किया देखो ही होगा। कमल के ऊपर पानी डाल दो तो पानी क्या होता है कि बिंदु का रूप धारण कर लेता है और चमकने लग जाता है। तो बोले ऐसे लग रहे हैं लाल जी, छोटे छोटे कमल जैसे हाथ, और उन पे मानो जैसे बूंद पड़ी हो, ऐसे ठाकुर जी के नाखून दिख रहे हैं। कितने सुंदर स्वरूप को वर्णन कर रहे हैं। आहा, छोटी छोटी गुड़िया अंगुरिया छबीली छोटी, नख ज्योति मोती मानो कमल दलन पे। पियरी पिछोरी छीनी, पियरी पिछोरी झीनी, और उपमाना भीनी, बालक दमिनी मानो ओढ़े बारो बरीधर। और मैया ने कहा पहना रखो है। तो सूरदास आदि इनके पद पढ़े तो एक बात समझ में आवे, जब तक ठाकुर जी अच्छे से चलनो नहीं सीखे तब तक ठाकुर जी कहा पहने? एक झंगूरी पहने। झंगूरी, झंगूरी मतलब जैसे बिहारी जी एक लहंगा सो पहने। अभी लहंगा कहां पहनो जाए? कमर पे। लेकिन झंगूरी कहां पहनी जाए? गरे पे। बोले ठाकुर जी गरे पे पहन ले और ऐसी घेरावे चारों ओर, नीचे कछु ना पहने, गरे ते लेके घुटने तक एक झंगूरी सी पहन के रहे, वही में हाथ बात चलाते रहे अपने। और वो भी कैसी है? पियरी पिछोरी झीनी। झीनी मतलब ट्रांसपेरेंट। लाल जी के अंदर की श्याम वर्णता वह पीरी पीरी झंगुरिया में तो दिखाई दे रही है। आहा, छोटो सो पेट, छोटो सो वक्ष, छोटे छोटे हाथ व झंगुरी में तो दिखाई दे में। यशोदा मैया ऐसे वस्त्र ना धरावे ग्रीष्म काल में, जासों लालन के रूप, लालन को स्वरूप नहीं दिखे। मैया ऐसे ऐसे वस्त्र पहनावे कि मेरे लाला को एक एक अंग मुंह को दिखाई देवे। वस्त्र तो नाम मात्र को है, केवल एक आवरण जैसा है, भीतर से सब दिखाई देवे लाल जी को। आहा, और उर्बर उर्बग नखा, कंठ कड़ूला झंझुले वार, बेनी लटकन मसे बूंदा मुनि मन हर। एक बात हमारी मानिएगा, कई लोगों ने इस बार की जन्माष्टमी पर अपने अपने ठाकुर जी को पायल पहनाई, कोंदनी पहनाई, आवाज करवे वाली सब सामग्री धराई मुंह को। बहुत लोगों ने दिखाए। अभी जयपुर में भी कई लोग लेके आए। एक बात और मानो,
अब राधाष्टमी आ रही है, अब कहा दोगे ठाकुर जी को? सुनो, वृंदावन में मिल जाए तो बढ़िया, नहीं तो एक नजरिया पहनाई जाए ठाकुर जी को। हमारे गिरधर लाल जी पहने, अब चित्र नहीं है, नहीं तो मैं दिखवा तो। बगनखा, बगनखा का मतलब क्या होगा? जैसे बाघ होता है, शेर या टाइगर, उसके नाखून ऐसे होते हैं दोनों तरफ ऐसे करके, वो मड़े हुए, कई लोगों के आपने देखे होंगे पहन के घूमते हैं। ऐसे ही बाल कृष्ण प्रभु के अधिकतर पदों में जो श्रृंगार श्रृंखला है, उसमें यशोदा मैया या तो उनको कंठा धारण कराती है, मोटा मोटा एक कंठा गले में और एक कोंधनी और केवल एक बगनखा, इतना ही श्रृंगार करती है यशोदा मैया, इससे ज्यादा नहीं धराती ठाकुर जी को। बगनखा किस लिए? बोले लाला को कहीं नजर नहीं लगे। तो बगनखा तो अभी मिलना मुश्किल है, तो भावना ऐसी रखो कि बगनखा है, लेकिन स्वर्ण का या चांदी का, ऐसी आकृति जैसे नाखून होते हैं दोनों तरफ ऐसे निकले भय, और मड़वा करके एक माला लाल जी को गले में धारण कराओ। अब आप कहेंगे लाल जी को काहे को नजर लगेगी, वो तो परमात्मा है, लोगन की बात है। पर ठाकुर जी को नजर जब लगे ना तो हमारो भजन कम है जाए। हमारे भजन में कटौती है रही है, हमारे भाव में कटौती है रही है, हमारी भावना में कटौती है रही है, हमारी कथा श्रवण में कटौती है रही, तो समझो लाल जी को नजर लगी है। और वो नजर कैसे हटेगी? बगनखा पहनाओ ठाकुर जी को। बगनख पे हमारे लाल जी नित्य पहनते हैं, भीतर पहन के रखे हैं बगनखा। वासो नजर नहीं लगे ठाकुर, लाल जी को नजर नहीं लगेगी तो आपको भजन बढ़तो ही रहेगा। अब की राधाष्टमी वैसे तो बहुत कम समय, लेकिन फिर भी लगो, करो दौड़ भाग, बगनखा पहनाओ लाल जी को। तो वर्णन कर रहे हैं श्री सूरदास जी, और बगनखा कंठ कड़ूला झुंझुले बार। झुंझुले बार, झुंझुले बार मतलब घुंघराले बाल। बेनी लटकन मिस बुंदा मुनि मन हर। बैनी मतलब चोटी, घुंघराले कछु केशन की चोटी है। कछु केश तो घुंघराले फैले हुए हैं ठाकुर जी के, माथे पे आ रहे हैं, मुख पे आ रहे हैं। कछु केशन को बांध करके, मैया तो पूरे केशन की बनावे, पर लाला हाथन सो कछु निकाल ले, तो कछु बार तो आगे ही रहे लाल जी के। और वाक्य ऊपर कहा है, कभी कभी हवा चले तो बार पीछे को हटे, सो ठाकुर जी को ढिटौना दिखाई दे। यहाँ पे यशोदा मैया ने अपने काजर को एक बिंदा रखो है, बैनी लटकन मसी बिंदा मुनि मन हर। सूरदास जी कह रहे हैं श्री लाल जी के माथे पे जो ढिटौना है, वही को देख करके इतना आनंद मिल जाए, ऐसे लाल जी दिखने लगे, मन करे वही को देखते रहे। और अंजन रजित नैन चितवन चित चोरे, मुख शोभा पर बारो अमित अमस सर। किल की हस द्वे द्वे दतुरिया, सूरदास मन बस गयो बारे गए। सूरदास जी इतना सुंदर वर्णन कर रहे हैं ठाकुर जी की छवि को। अब यहां में तो दतुरियां आई हैं, लेकिन अभी लाल जी 6 दिन आगे दांत ना निकले हैं, लेकिन ठाकुर जी प्रकट है ही इतने प्यारे लग रहे हैं। वही समय से ही ठाकुर जी को स्वरूप इतना मनमोहक है, यशोदा मैया तो हृदय से लगा के रखे, कोई को दिखावे ही ना है। वर्णन आवे कि बहुत ब्रजवासी ने हल्ला किया कि मैया नेक तो दिखा दे। सो मैया अटारी पे गई और जाके कपड़ा हटा के लाला के केवल चरण दिखाए सबन को, देख लो, मुख तब भी नहीं दिखायो, हृदय से लगा के रखे। इतने प्यारे हैं श्याम सुंदर। पूतना आई, और पूतना के आते ही यशोदा मैया को लगी सुंदर स्वरूप है, या को सुंदर भाव है। मैया ने लाल जीवा की गोद में दे दिए। पूतना ने जैसी गोद में लेकर के ठाकुर जी को अपने पयोधर को पान करानो चाहो, पयोधर में लगे हुए विष। अब सबसे पहली तो घटना ये घटी, ठाकुर जी ने पूतना को मुख ही नहीं देखो। क्यों? अविद्या। जो जानते हुए भी गलत करते हैं, जो जानते हुए भी अविद्या का पालन करते हैं,
जो पता, कई लोग ऐसे हैं, कथा खूब सुनते हैं लेकिन कुछ नहीं करते अपने जीवन में, पालन ही नहीं करते उसका। ऐसी एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनना, कथा से दूर हैं, गलत करते हैं, एक बार को ठाकुर जी उनको देख लेंगे, लेकिन जो कथा सुन के भी गलत काम नहीं छोड़ते हैं ठाकुर जी, उनको तो बिल्कुल नहीं देखते, उनको तो बिल्कुल नहीं निहारते हैं ठाकुर जी। बोले याकू गुरु जी मिले भय हैं, याकू वृंदावन मिलो भयो है, याकू संत जन की कृपा और वचनामृत मिले भय, तब भी नहीं सुधर रहा है। ऐसे इनको तो ठाकुर जी देखे ही ना है बिल्कुल भी। इसलिए भैया अविद्या से नेक बचो। अगर कोई चीज को ज्ञान है जाए, कोई चीज की पतो चल जाए, संत जनन से आज्ञा मिल जाए कि ये काम गलत है, प्रयास करो कि वाकु तुरंत छोड़ो, नहीं तो ठाकुर जी अपनी नजर घुमा लेंगे। ठाकुर जी ने पूतना को नहीं देखा, पूतना ने अपना पयोधर जैसी भगवान के मुख में दिया। पहले तो भगवान ने विष पिया, उसके दुग्ध को पिया, और सब पीते भय जैसे ही प्राण पीने प्रारंभ किए, प्राण पीने लगे, सोई महाराज अपने रूप में आने लगी, नेत्र विशाल हैन लगे, स्वरूप बिगड़न लगो। जैसे भयाभय रूप धारण कियो पूतना ने, अरे बालक छोड़, सामुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़ चिल्लाने लगी। ठाकुर जी के तब नेत्र खुले जब अपने रूप में आ गई। जैसे ही अपने रूप में आई, ठाकुर जी ने नेत्र खोल करके देखी, मौसी जी हम पे तो पकड़ वही आवे, छोड़नो ना आवे। 6 दिना के ठाकुर जी बोल पड़े, और 6 दिना के ठाकुर जी के वचन सुनकर के पूतना तो व्याकुल है गई। अंत में जैसे ही ठाकुर जी ने प्राण पिए, पूतना के प्राण निकल गए, धड़ाम से गिर पड़ी, और महाराज पूतना का वध हो गया। भगवान ने पूतना के प्राण नहीं पिए हैं। पूतना असंख्य बालकों को मार करके आई थी, उन सबके प्राणों का हरण करके आई थी। जितने बालकों को पूतना मार के आई है, ठाकुर जी ने उनके प्राण पिए। सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये जन्माष्टमी की पावन तिथि, पूरा विश्व या तिथि को इतने आनंद से मनावेगो, और या पूतना ने इतने बालक मार दिए ब्रजमंडल में। याकू लोग पावन तिथि ना मान करके यूं कहेंगे भैया ये तो कलंक तिथि है, इतने सारे बालक मरे ब्रजमंडल में, एक राक्षसी ने मार दिए। ठाकुर जी ने मन में विचार किया ये तिथि पावन बनी रहे, सब लोगों को कल्याण है तो रहेगो। तभी ठाकुर जी ने जितने बालकों का वध करके आई थी, सबके प्राण पूतना के भीतर से निकाल करके और सब बालकन को पुनर्जीवित कर दियो, ताकि उत्सव ना रुके, सब भाव बनो रहे। बोलो पूतना मर्दन भगवान की। भगवान ने पूतना का वध किया। ठाकुर जी को ले जा करके गौशाला में सब मैयान ने सुंदर झाड़ो लगायो, गौमूत्र से स्नान करायो, गौरज भगवान के श्री अंग में लगाई, और इस प्रकार ठाकुर जी ने पूतना का वध किया। अब ठाकुर जी धीरे धीरे 3 महीना के है गए, और पूरे ब्रजमंडल में महाराज भगवान को करवट उत्सव मना गए। पहली बार ठाकुर जी ने करवट लई है, और वह करवट को कैसे सुंदर उत्सव ब्रजमंडल में मन रहे हो है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई प्रथम। ये पद सुनकर के मन में भावना बनाना, चिंतन करना, कैसे लग रहे हैं बताओ। दुनिया में दुनिया भर के उत्सव मने, पर हमारो वृंदावन अनोखो है। ठाकुर जी के करवट को उत्सव मनाया जा रहा है। जैसे ही लाल जी ने करवट ली, पूरे वृंदावन में ढिंडोरा भजन लगो। महाराज जय हो, बधाई हो, बधाई हो। काय बात की बधाई? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। सब ब्रजवासी को इतना सुख लग रहा हो, अब लाला धीरे धीरे बड़ो होएगो, बड़ो है, अभी करवट ले रहो, फिर बैठनो सीखेगो, चलनो, फिर निकल के बाहर आवेगो, और बाहर आके हम सबन के संग में आनंद करेगो। सबन को प्रतीक्षा है रही है। या हमारे प्रथम ठाकुर जी की ये हिलवे डुलवे की लीला सो पूरे ब्रजमंडल में उत्सव छा गए है। करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट
ताको महरी महोत्सव मनावे, ताको महरी महोत्सव मनावे। भवन लिपायो चंदन, भवन कितनी बड़ी बात है, पूरे नंद भवन में चंदन लपटाए हुए। अब देखो, नंद भवन राजा के यहाँ जन्मे ना ठाकुर जी, तो वास समय पे पेंट तो होंगे ना, गोबर के चौका लगाते, लेकिन नंद रानी जी ने पूरे भवन में चंदन लगवाए हुए, चंदन लिपटवाए। बोले काय को? बोले आज लाला ने करवट ली है। भवन लिपायो चंदन, भवन हे करवट लई प्रथम नंद नंदन, करवट लई बोल नंद के लाला की जय हो। मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत मंगल गीत गावत हर्षत, मंगल गीत गावत हर्षत। हर खत कछु मुख मंदन, हर खत कछु मुख मंदन, हे यह विष भय घड़ी द्वैचारिक, यह विष भय घड़ी तब कुंवर उठ जागे नंदन, तब कुंवर उठ जागे नंदन। भावना ऐसी है कि ठाकुर जी रात में सोए तो एक चट्ट, पर सवेरे जब यशोदा मैया ने देखे हैं तो लाल जी करवट में मिले हैं, तो लाल जी ने करवट लइए, ये मैया को अनुभव है कि और रात में लाला ने करवट लइए, तब पूरे ब्रजमंडल को आनंदित कर दियो। मंगल बाजे बजन लगे, सब जय जयकार करन लगे, बधाई हो गान लगे। वहां स्वर को सुनकर के ठाकुर जी जग गए, अब जगे हैं लाल जी। बाकी तो ये करवट उत्सव तब मनाया जब सवेरे मैया ने लाल जी को करवट में देखो है, जो भाव दिख रहा है यहाँ पर। आहा, अब मैया तो इतनी आनंदित है गई, उत्सव मनाने लगी, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं। भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई संभ्रम में, भूल गई संभ्रम में सुत को, भूल गई सुत को कछु एक रोमन लागे नंदन, कछु एक रोमन लागे नंदन। करवट लई प्रथम
करवट लइए, ताको महरी महोत्सव मनावत, भवन लिपायो चंदन। बोली सकल घोष की नारी, तिनको कियो बंदन। मंगल गीत गावत हरखत, हसत कछु मुख मंदन। यह विष भई घड़ी द्वैचारिक, तब कुंवर उठ जागे। भूल गई संभ्रम में सुत को, कछु एक रोमन लागे। मैया ने सुबह उठते ही जैसी देखी लाला करवट में, महाराज बाहर हल्ला मचा दियो, सब नाचन लगे, गान लगे, करवट उत्सव मनन लगो। वह स्वर को सुनकर के ठाकुर जी की नींद खुल गई, जोर जोर से रोमन लगे लाल जी। लाल जी को रोवन सुनकर के यशोदा मैया तो भूल गई, मैं तो लाला उठानो ही भूल गई। मैया दौड़ करके गई, नेक्से से कुंवर कन्हई को अपने गोद में लियो और लेकर के महाराज दुग्ध पान कराने लगी, ठाकुर जी को शांत कराए हो। सब ब्रजमंडल में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सब गोपी नेक नेक ठाकुर जी के समीप आई, कोई हाथ पकड़े, कोई चरण पकड़े, कोई गाल पकड़े, कोई केशन में हाथ घुमावे। अभी उठे लाल जी और चिढ़ गए, जोर जोर से रोने लगे। सब छेड़ रहे हैं लाल जी को। मैया ने की हटो सबरी, दूर हटो, काय को छेड़ो लाला। और मैया अपने वक्ष से लगा करके ठाकुर जी को पीछे नंद भवन के पीछे खूब सारे दूध घी दही आदि के मटका धरे हुए बैलगाड़ी में, और वही एक बैलगाड़ी के नीचे बढ़िया कपड़ा की झूला बना करके लाल जी सुवाई दिए। नेक देर झुलाती भई यशोदा मैया वहां से भीतर प्रस्थान कर गई। तभी सक्टासुर नाम का दैत्य आया, और जैसे सक्टासुर दैत्य आया, ठाकुर जी ने मन में विचार करी, मैया तू मुझे छोड़ के अकेले वहां चली गई है। सोई नेक से 3 महीना के लाल जी ने अपनो एक चरण उठायो और लंबो करके जैसे ही मारी महाराज, सकट तो आकाश में घूम घूम के नीचे गिर गए और सक्टासुर को वध है गए। दौड़ी दौड़ी यशोदा मैया सब ब्रजवासी भागे, कहा भयो। देखी तो सब मटका फूटे पड़े, सकट उल्टो पड़ो है, और वासे गिरे भय दूध घी दही के बीच में ठाकुर जी लेटे भय। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को गोद में भर लियो। इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले हाँ बता। वो तेरो लाला है ना, इन 100 जाने आज करवट लई है? बोले हाँ। मैया जाने अपनो गदमदरा सो पाम इतनो लंबो कियो, और मैया इतनो लंबो कियो, और पीछे करके जोर ते मारी, सोई सकट ऐसे 4 बार ऊपर घूमो, नीचे गिर गयो। मैया मैंने देखी अपनी आंखन से। मैया बोली इतकुआ। हाँ मैया ने एक दियो के गाल पे, झूठ बोले। 3 महीना को लाला पहली बार यानी करवट लई, और जाने इतनी बड़ी बैलगाड़ी। मैया तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैंने अपनी आंखन से देखी, जाने अपने मोटे मोटे पांव ऐसे लंबे किए, मैया न्यो मार दई मां में बैलगाड़ी में। मैया बोली फिरते आ, एक और दियो। भान यहां तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्का रहे। मैया स्वीकार नहीं कर रही है कि मेरो लाला पर ब्रह्म है, मेरो लाला ईश्वर है, मेरो लाला परमात्मा है। मैया स्वीकार नहीं कर रही है। यशोदा मैया हृदय से लगा करके भीतर भागी। सब ब्रजवासी इकट्ठे हो गए। बोले मैया तुम लाला को नेको छोड़ के, तुम पहले छोड़ के गई, पूतना आ गई, अब छोड़ के गई तो ये देखो कैसो एक घटना घट गई। तुम लाला से दूर मत जाए करो। सीधी बात कहें तो भैया ठाकुर जी जाके पास आ जा, मैं ना ठाकुर जी की इच्छा रहे कि वो सदैव वाके संगी रहो। मैं एक बात अपनी कथा में कहो करूं कि लाल जी को सबसे प्रिय क्या है? अपने वैष्णव भक्त को सामिप्य, वो संगी लगो रे। मीराबाई को एक भाव है, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले, श्याम लगो संग, श्याम लगो संग, श्याम लगो
संग श्याम हे श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले जित जाऊं थाड़ो ही पावे 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 बिना बुलाए बोले बिना बुलाए बोले गोपी कह रही है मैया मैं जहां जाऊं पहले तो ही मां पहुंच जाए पहले ही जाके ठाड़ो है जाए और बिना बुलाए बोले मतलब अगर सामने दिख गयो और हमने यहाँ से मुंह फेर के हम चलवे लगे बात ना करें तो जबरदस्ती बात करे भाभी जी कितकू जा रही हो ऐसा लगे आज नहा के ना आई देखो बिना बुलाए बोले श्याम लग्यो संग डोले माई मेरे श्याम लग्यो संग डोले कहा करूं लोभी मोरे ने कहा करूं लोभी मेरे नैना मैया बोली तू भाग जाए कर माते वैसे तो पद आगे आवे को ठाकुर जी की चोरी लीलान में पर अभी आ रहा भाव ठाकुर जी को मन होवे कि मेरो अर्चक मुंह को सदैव अपने संग ही रखे मेरे पास ही रहे अब मेरे संग रखे मेरे पास रहे को मतलब ये नहीं है कि आप ठाकुर जी को टिकिया खावे जाओ तो महू संग लेके बैठो या को मतलब ये नहीं है संग रखे मतलब भावना ऐसी रखे कि लाल जी मेरे संग ही हैं सदैव मेरे पास ही हैं कछु भी करे कछु भी खावे कछु भी पीवे सब में भावना ऐसी रखे लाल जी मेरे संग ही हैं अटेंशन सीकर हैं ठाकुर जी 1 मिनट के लिए यहां भी आपको दूर नहीं जानो दे मैं आप दूर जाओ ये लाल जी को प्रिय नहीं यशोदा मैया दूर गई ठाकुर जी ने सकट गेर करके बुला लें पास में बोले मैया मुझे दूर मत करे और ठाकुर जी गोद में मैया के बढ़िया प्रेम सो रहे हैं यशोदा मैया लाल जी को सुवाए रही है एक पिताजी महाराज पूज्य पिताजी महाराज एक पद गाते हैं ठाकुर जी को शयन कराने इतना प्रिय लगता है कभी गाया नहीं मैंने कथा में छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया छगन मगन मेरे लाल को आजा बहुत सुंदर पद है रात्रि शयन में तो ठाकुर जी को वैसे बिहाग राग सुनाना चाहिए पर शयन से पहले ठाकुर जी के चरणन की इत्र सेवा करो निश्चित ही चरण दबा की सुवानी चाहिए ठाकुर जी चरण और हाथ इनकी बढ़िया मालिश करो घी लगाओ सर्दी को समय तो घी लगाओ गर्मी में इत्र लगाओ और ठाकुर जी को कोई भाव सुनाते भाई स्वभाव बहुत सुंदर भाव छगन मगन मेरे लाल को आजा निदिया छगन मगन मेरे लाल को
चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। चंचल मोहन श्याम के बीच समा। आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को, आजा रे निदिया लाल को। मैया रही है बुला। छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया। छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया। हे जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे लाल। जप तप पूजा पाठ सो विधि ना दिया मोहे। मैया कह रही है मैंने बड़े जप किए बड़े तप किए तब जाके विधाता ने मुंह को लाला दियो है। हरी निदिया मेरे लाला के नेत्रन में आजा वाकु सुवाए दे। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। सो जा कन्हैया लाडले मैया बजावे ताल। कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे लाल को, कैसे सुलाऊं लाल को, कैसे सुना लाल को। धीरे धीरे लोरी गा। छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया। छगन मगन मेरे लाल को, आजा निदिया। जय हो। सोवे कन्हैया पालनो बाकी है छवि अविराम। सोवे कन्हैया पालनो बाकी छवि अभिया। अंगन की शोभा है मेरो मनमोहन घन श्याम। अंगन की शोभा है मेरो मनमोहन। हे आज
छगन मगन मेरे लाल को आजा निंदिया आजा निंदिया आजा निंदिया। ऐसे मैया पूरे दिन लाला की सेवा में लगी रही, रात में अपने समीप सुवायो है। धीरे धीरे ठाकुर जी मैया के ऐसे लाड़ चाव में नेक नेक बड़े होते जा रहे हैं। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए और आज एकादशी है। नंद बाबा सवेरे से ही अपने ठाकुर जी की सेवा अर्चना पूजा में लगे हैं। चतुर्भुज नारायण की सेवा करें, सेवा से निवृत्त है करके आज अपने नारायण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे लाला दोनों 1 वर्ष के है गए। ठाकुर जी को अब नामकरण संस्कार हो और कोई श्रेष्ठ महापुरुष आकर के ठाकुर जी को नामकरण संस्कार करे। जय हो महाराज। गर ग्रह प्रोहितो राजन यदुनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वासुदेव प्रचोदितः। नंद बाबा मन में विचार कर रहे हैं कि अब लाला की सुंदर नामकरण संस्कार हो। नंद बाबा के कुल पुरोहित हैं सांडिल्य मुनि, और सांडिल्य मुनि इस बात को जानते हैं कि नंद बाबा के जो दोनों लाला हैं ये नंद बाबा के नहीं हैं, ये तो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और इसी कारण से वो नामकरण करने नहीं आ रहे हैं कि भैया जिनके कुल के बालक हैं उनके द्वारा नामकरण होना चाहिए। अब ये बात मैं स्पष्ट तो नहीं कह सकता नंद बाबा से कि बाबा मैं कैसे आऊं, तो बार बार सांडिल्य मुनि बहाना बना देते हैं कि अभी तो हम वहां व्यस्त हैं, अभी तो ये यज्ञ चल रहा है, ये अनुष्ठान है। तभी नंद बाबा के मन में भावना आई कि हमारे लाला तो बेचारे 1 वर्ष के गए, अभी तक नामकरण ही ना भयो। तब सांडिल्य मुनि ने विचार किया कि क्यों ना गर्गाचार्य जी को, क्योंकि गर्गाचार्य जी जो है ये देवकी वसुदेव के कुल पुरोहित हैं, अगर ये वृंदावन जाएंगे तो विद्वान पुरुष वृंदावन आए ये जान करके नंद बाबा इन्हीं से नामकरण करा लेंगे, नामकरण भी हो जाएगा और जो हम चाह रहे हैं कि कुल पुरोहित के द्वारा हो वो भी हो जाएगा। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी जैसे आए, गर्गाचार्य जी तो आए थे अपने किसी कार्य से, पर नंद बाबा गए और चरणन में जाके प्रणाम करी, बोले बाबा बड़ी कृपा, हे आचार्य प्रवर, आप हमारे वृंदावन में पधारे, हमारे ब्रज में पधारे, आप कृपा करके घर पधारो। गर्गाचार्य जी घर आए, सबन ने प्रणाम करी। तब नंद बाबा ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कही कि आप यदि अनुग्रह करें तो हमारे घर में 2 छोटे छोटे बालक हैं, 1 वर्ष की उनकी आयु है, वे चली है, आप उनको नामकरण कर दो। गर्गाचार्य जी महाराज बोले देखो, आपके घर के बालकों के बारे में हम जानते हैं, पर हमने सुना कि आपने उनका करवट उत्सव भी मनाया था। नंद बाबा बोले हम, बोले इतने छोटे से भाव के उत्सव भी मनाओगे तो कंस को तो आप खुद ही न्योता दे रहे हो। अरे बालक घर में प्रकट हुआ, थोड़ा उसको गोपनीय रखो, इतने सारे उत्सव मनाने की आवश्यकता नहीं है। कंस को आप एक प्रकार से स्वयं ही चुनौती दे रहे हैं कि भाई देखो ये नंद नंदन हमारे घर में ही शायद बाल कृष्ण प्रभु हैं, हमारे घर में ही शायद परब्रह्म है, वो तो ढूंढ ही रहा है कि उसका शत्रु कहां है, और उसी कारण से राक्षसों का आक्रमण होता है। नंद बाबा बोले आप आज्ञा करो, क्या करें? बोले नामकरण हम करेंगे, पर नामकरण ऐसा हो कि पड़ोसी को भी नहीं पता चलना चाहिए। यशोदा मैया बोली एक ही तो लाला हमारो,
वाके उत्सव में सब आमे नाचे गामे, यही तो हमारा मन करे। तो गर्गाचार्य जी ने एक युक्ति बताई, और युक्ति बताते हुए बोले मैया एक उपाय है। बोले क्या? बोले अभी तक आपके यहाँ लाखों ब्रजवासी आयो करते, अब की बार एक काम करो, तुम्हारे घर में 9 लाख गैया हैं, गैयान को उत्सव मनाती हूँ, गैयान के बीच में नामकरण करो। आपकी इच्छा रहे ना कि खूब लोग आवे, तो या बार गैयान को भंडारो करियो, कोई बाहर के लोगों को मत बुलाओ, गौशाला में लाला को नामकरण होना चाहिए। और श्री गर्गाचार्य जी पधारे। गर्गाचार्य जी ने आकर के सुंदर तिथि बताई, एक सुंदर लीला आती है। गर्गाचार्य जी ने कहा कल करेंगे हम नामकरण, भैया आज रात्रि यहीं रुकेंगे। मैया बोली आपकी सेवा में कोई कहाँ व्यवस्था करनी बताओ। बोले कछु ना, गोबर को चौका लगा दो, सामग्री दे दो, हम स्वयं बनाएंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रात्रि शयन करेंगे, सुबह लाला को नामकरण। मैया ने सुंदर सुंदर सामग्री प्रदान करी, आटो दियो, दाल दी, चावल दिए, बोल बाबा बनाओ, प्रेम से स्वयं बना के पाओ। गर्गाचार्य जी ने सुंदर सामग्री सिद्ध करी, और सिद्ध करने के बाद अपने ठाकुर जी को जैसे ही भोग थाली में पधरा करके प्रार्थना करने लगे, तुदमें वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। अब ठाकुर जी नेक नेक घुटमन चलनो सीख गए। घुटरुन चलत रैनु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए, शोभित कर नवनीत लिए। ठाकुर जी थोड़े थोड़े घुटमन चलते हैं। जैसी पतो चली गर्गाचार्य जी आए, सोई ठाकुर जी भीतर खेलते खेलते रुक गए। बलराम जी से बोले, इशारे में ही बोलना ना जाने, अभी इशारे में ही बोले, बढ़िया सुगंधी आ रही है, द्वार पे कोई दिव्य महापुरुष आयो, बढ़िया कछु बना रहो है। जा लाला चक्के आ। सो ठाकुर जी तो घुटमन घुटमन बाहर आए। गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके बैठे हैं। ठाकुर जी ने सामने थाल में से सुंदर खीर उठाई, और खीर उठा के प्रेम से पान लगे। मैं वही कहूं, मैंने बंसी कहां बज रही है भाई, मुझे सुनाई दे रही है क्या? बालक बैठो बजा रहे हो। मैंने कि बा बढ़िया, आज की कथा सुन के ठाकुर जी तो ना बजा रहे, कहीं पीछे थे। बोलो वृंदावन बिहारी ला। वाह, काश ठाकुर जी बजा रहे होते, कितना आनंद आता। ध्यान पूर्वक सुनो। ठाकुर जी तो ले करके महाराज पान लगे प्रेम से। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले। अब एक बात सुनिए, भोग लगाते समय पर्दा आवश्यक क्यों है? ठाकुर जी संकोच करते हैं, और ठाकुर जी संकोच नहीं करते। ऐसा भाव हमारे पुष्टि मार्ग में तो ऐसा बताते हैं कि जब जैसे ही आप पर्दा करते हो भोग रखने के बाद, ठाकुर जी अकेले नहीं जीमते, सब सखान को बुलावे। आ जाओ रे भैया, आज हमारे सेवक ने देखो बढ़िया कड़ी बनाई है, और महाराज देखो बैगन को भरता बनाया हो, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, आ जाओ सब रे। अब उन घरों की बात नहीं जहां पे केवल चना चनोरी का भोग लगता है, वहां तो ठाकुर जी खाते ही नहीं होंगे, कहा करें। सामग्री खूब बनाया करो ठाकुर जी के भोग की, क्योंकि मधुमंगल श्रीदामा नहीं तो ठाकुर जी को खूब चढ़ाते हैं। ले तू कैसे घर में बैठो, कछुना बना में जे तो रूखी सूखी रोटी खवा दे लाला, तो चल हमारे संग, तो को कहीं और ले चले। ठाकुर जी के लिए बढ़िया सामग्री बनाओ कि महाराज ठाकुर जी भी सखान को दिखा, में देख आज कहा बनाया हो या ने, बस पिज्जा बर्गर पास्ता मत बनाई हूं। कभी कभी मन में विचार करूं, कई लोग अपने घर में पिज्जा बना दे। अरे और अद्भुतता तो देखो, एकादशी वालों पिज्जा भी मिले वृंदावन में। कभी कभी मन में भाव आवे, ठाकुर जी कैसे पाते होंगे वह। खेच उतने चले जाते होंगे, दिन कहा बलाया आ गई है यार। मधुमंगल श्रीदामा कैंची लेके आ दूंगी, लाला लुक जा हम काटे। ऐसी भोग सामग्री। देखो एक बात, आज कलयुग के
मॉडर्न होते जा रहे हैं सब लोग, तो थोड़ी थोड़ी सब चीज में मॉडर्नेशन आता जा रहा है। पर आप मंदिरों की विधा देखो, कई मंदिरों में टमाटर नहीं बनता, कई मंदिरों में बैगन नहीं बनता, कई मंदिरों में कई सामग्रियों का हल्दी का प्रयोग नहीं होता कई मंदिरों में। सब जगह हमने एक बार एक पुजारी जी से पूछा कि भोग में क्या प्रधानता होनी चाहिए, तो उन्होंने 2-3 बातें कही। पहली बात, जिसका स्वरूप देख करके थोड़ी मन में भावना विचित्र होती हो, ऐसे भोग ठाकुर जी को नहीं पधराने चाहिए। जैसे कई जगह बैगन का भोग लगता है, कई जगह नहीं लगता, क्योंकि भरता जो है वो उसका कैसा होता है, उठाओ तो अजीब सा होता है ना, भरता बना दो तो उसका स्वरूप सुंदर नहीं, कई जगह भोग नहीं लगता। पर कई जगह लगता है, कई जगह खूब प्रेम से पाते हैं। कई जगह ऐसा विधान है कि जो भूमिगत सब्जी होंगी, जो भूमि के भीतर होती हैं, उन्हीं का ही भोग लगेगा ठाकुर जी को। अनेक अनेक विधा हैं। जहां आचार्यों ने इतना ध्यान रखा, प्राचीन परंपराओं का इतना भाव रखा, हमको थोड़ा भाव तो रखना चाहिए। कम से कम विदेशी सामग्री का भोग नहीं लगाओ ठाकुर जी को। ठाकुर जी को केवल अपने, कई लोग जन्माष्टमी पर ठाकुर जी के आगे केक काट देते हैं, ठाकुर जी कहते हैं कहा वाला ले आयो पतो ही ना है। अरे हमारे अनुकूल, हमारे भाव की वस्तु दो। सामग्री खूब बनाओ, पर जितना हो सके भारतीय व्यंजन ठाकुर जी के लिए बनाओ। अब जितना विस्तार आप कर सको अच्छा है। अरे जिसको खाते हुए मानव देखने में अजीब लगता है, वो ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। अब लोग चाउमीन खाते हैं, लटक जाती नीचे, फिर उसको खींचते हैं भीतर, कितना अजीब लगता है आदमी। ठाकुर जी कैसे पाएंगे उसको। ठाकुर जी के सुख का विचार करके वही व्यंजन भोग में लगाओ। अपने सुख के लिए कुछ भी बनाते रहो, ठाकुर जी के लिए नहीं। ठाकुर जी के लिए तो वही वस्तु पधरानी चाहिए जो आज के भारतीय भाव से बनाई जाती है, वो ठाकुर जी को पधरा। और एक बात कहें, कोई अगर यहां पर ऐसी भावना रखे, बोले महाराज जी इतने व्यंजन बनाने की सुविधा घर में नहीं, तो एक सत्य घटना है। जब श्रीनाथ जी गोवर्धन से नाथ द्वारा में विराजमान हुए, तो ऐसी एक कथा सुनाई जाती है कि रसोई घर वहां पर सिद्ध हो रही थी। तो आचार्य उस समय के जो गोस्वामी थे, उन्होंने सब साथ में ही गए थे, ब्रजमंडल के ब्रजवासी हैं नाथ द्वारा में ही। तो ब्रजवासियों से कही हाँ भाई चलो, एक एक दिन सबके घर की बारी आवेगी, एक एक दिन अपने अपने घर से प्रसाद लेके आओ ठाकुर जी के लिए। तो मंदिर से बर्तन दिए जाते थे, और जितने बर्तन दिए गए कम से कम भर के आने चाहिए सबके घर से। बनाओ सामग्री ठाकुर जी के भोग के लिए। सबका सौभाग्य होता था कि हमारे घर की सामग्री ठाकुर जी को भोग लगेगी। एक परिवार, बड़ा अकिंचन परिवार, ज्यादा सामग्री नहीं, कुछ व्यवस्था नहीं थी, और उनके यहां थाली आई। तो थाली देख करके, कटोरियां देख के, बड़े बड़े थाल, बड़े बड़े कटोरा देख के सुखी तो बड़े हुए, लेकिन रोने लगे, कैसे करें, हम पे तो इतनी सामग्री नहीं कि हम एक कटोरा भर के भेज दें, ये थाल भर के कैसे भेजें। तब उन्होंने आचार्य जो उस समय के विराजते थे उनसे जाके प्रार्थना की, भगवान आज हमारे कितना बड़ा सौभाग्य कि हमारे घर श्री जी बाबा की थाली आई, पर हम कैसे भर के भेजें। तब आप श्री ने महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का स्मरण करके आज्ञा की कि महाप्रभु जी कहते हैं प्रत्यक्ष सेवा से भी ज्यादा अधिक ठाकुर जी मानसी सेवा को स्वीकार करते हैं। आपके घर में अगर सामग्री नहीं है तो मन में भावना शुद्ध करके, मन में एक एक सामग्री को निर्माण करके और पात्रों का स्पर्श करके उस सामग्री को पात्रों में पधराते जाओ। महाराज वो भक्त सब सामग्री पात्र लेकर के आए, पात्रों को धो करके अपने सामने रखा। अब सामग्री अपने हृदय में बना रहे हैं, सुंदर लकड़ी चेताई है, कंडे लगाए हैं, ऊपर चूल्हा पे एक पात्र रख दिया है, पात्र में अब घी डाल दिया, आहा सुगंधी आ रही घी की, और घी की सुगंधी में बढ़िया छौंक लगाए, और छौंक लगा करके सामग्री डाली,
टमाटर डाले, जे डालो, वो बढ़िया साग बन गयो। साग लेकर के एक पात्र में पधरा दियो। अब दूसरे पात्र में खीर बनाई है, खीर बना करके एक पात्र में पधरा दी। अब ठाकुर जी को बढ़िया हाथ की रोटी बनाई है, बाजरे की रोटी बनाई है। सब मन में चिंतन करते जा रहे हैं और बाहर प्रत्यक्ष जो थाल आए हैं उनका केवल स्पर्श करते जा रहे हैं। हाँ, ये सामग्री इसमें, ये चटनी इसमें, अचार इसमें, कड़ी इसमें, खीर इसमें, मिष्ठान इसमें, दूध भोग की सामग्री इसमें। और सब भाव इतने शुद्ध मन से, इतने भाव से व्यवस्थित किए। महाराज की मानसी में सोचते सोचते उनको चिंतन हो रहा है कि सामने अग्नि जल रही है, उसकी लपट मोतक मोकू अनुभव है रही है। सामग्री जो बन रही है वहां की सुगंधी कैसी है, इलायची और केसर डालवे पे सुगंधी भी उनको अनुभव है रही है। नेत्र बंद है, मानसी भाव से खाली थालन को स्पर्श करते जा रहे हैं। तभी पत्तल लेकर के आए, वस्त्र लेकर के आए, सब थालन के ऊपर पत्तल और वस्त्र ढक दिए। घर के सब लोग अंशों कही अपने अपने कंधा पे उठा करके सामग्री ले चलो भोग के लिए। खाली थाल हैं देखने पर सब लोग पत्तलन में भर भर करके और सब खाली खाली बर्तनन को लेके मंदिर में गए। और वहां जाकर के जो आचार्य थे उनको भी बोलते जा रहे हैं, जे कड़ी भोग है, जे खीर है, ये रोटी सामग्री है, ये दूध घर की सामग्री, सब सामग्री देते गए। उस समय के जो आचार्य थे उनके नेत्र सजल हो गए। आज ठाकुर जी के आगे खाली भोग की सामग्री रखी गई है और कही नाथ मानसी से एक भक्त सिद्ध करके लायो, स्वीकार करो। और आचार्य पर्दा करके जैसे ही बाहर आए और समय अनुकूल जान के जैसे ही भीतर प्रवेश कियो, जितनी सामग्री की भावना रखी थी वो सामग्री सब प्रकट हो गई और प्रकट है कि ठाकुर जी ने स्वीकार करी। और स्वीकार करने के बाद वो समस्त सामग्री वैष्णवन में बांटी गई। आचार्य चरण के नेत्र सजल हो गए। क्यों? बोले मां ने तो मन में बनाई, पर ये प्रकट सामग्री मुझे तो ऐसा लगा स्वयं श्याम सुंदर बना के लाए होंगे। वहां घर में व्यवस्था नहीं, हम ही बना दें। तो पर्दा आवश्यक है ठाकुर जी के भोग में। क्यों? कई भावना उसके पीछे। एक भावना यह भी कि ठाकुर जी अपने सब सखाओं, अकेले नहीं पाते ठाकुर जी, सब सखाओं को बुलाते हैं। ठाकुर जी तो संकोच नहीं करते, पर सखा संकोच करते हैं। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं भैया नहीं, हमको प्राइवेसी दे जाओ, हमारे सखा आवेंगे। मधुमंगल श्री दामा तन सुखा मन सुखा धन सुखा, सब बैठ जामे, सब ले ले करके प्रेम से पावे। या हमारे ठाकुर जी के लिए पर्दा। कोई निकुंज रस को उपासक है तो निकुंज रस में क्या है, सखियां आती हैं, श्री किशोरी जी आती हैं और किशोरी जी को भोग पहले सखी लगावे और फिर किशोरी जी को पवा करके किशोरी जी की प्रसादी ठाकुर जी पावे। अब ये हमारे सामने तो करेंगे नहीं ठाकुर जी, इसलिए अंतरंग भाव के लिए उनको पर्दा चाहिए। तो निश्चित है भोग के समय अनोसर किया करो। और यदि पर्दा की व्यवस्था नहीं है तो भुजा से ही, अब जैसे कल परसों एक उत्सव था तो वहां पे उनके ठाकुर जी का उत्सव था, हम आरती करने की, मेरी आदत में तो आरसी दिखाऊं ठाकुर जी, तो आरसी नहीं थी वहां पे, तो हमने भुजा की आरसी दिखाई, लो लाल जी, और फिर भुजा की आरसी दिखा के फिर स्वयं भी देखें, हाँ बढ़िया सुंदर लग रहे हो। तो भावना बहुत प्रधान है भक्ति में, वस्तु प्रधान नहीं, व्यंजन प्रधान नहीं, भावना प्रधान। जैसे बीड़ा भोग ठाकुर जी को नित्य आना चाहिए, बीड़ी भोग। अब लोगों के घर में बीड़ी की व्यवस्था नहीं है तो अपने भुजा कोई ऐसे बीड़ी की भावना रखो और ठाकुर जी के अधर से स्पर्श कराओ, बीड़ी ठाकुर जी बीड़ी पा रहे, भावना की सेवा। आज भी किसी ने पूछा, बोले महाराज जी आप मना करते हैं कि ठाकुर जी को कहीं लेके जाओ तो पूरी व्यवस्था लेके जाओ, नहीं लेके जाओ, व्यवस्था नहीं है तो मत लेके जाओ, तो फिर अकेले घर पे कैसे छोड़ के आए। भावना करो, हे यशोदा मैया, हे नंद बाबा, हे सब सखाओं, हे सब सखियों, हे सब ब्रजवासियों, अब जे घर आपको है 3 दिन के काजे हम जा रहे हैं, खूब उधम मचाओ, सब आ जाओ। जे रही रसोई, यहाँ पे आटो रखो, यहाँ पे दाल रखी है, यहाँ पे सामग्री रखी है, हे यशोदा मैया जब जब लाला को भूख लगे आप बना के पवाए दियो, हम 3 दिन के काजे जा रहे हैं। ये भावना करके जाओ, शुद्ध पवित्र फल ठाकुर जी के समीप रख के जाओ, जल की झारी जी रख के जाओ, ठाकुर जी को शयन मुद्रा में सुला करके आप जाओ।
लेकिन याद रहे 2 दिन से ज्यादा मत जाइए। 2-3 दिन की बात तो ठीक है, पर उससे लंबे जा रहे हो फिर तो फिर व्यवस्था पूरी लेके जाओ। 3 दिन तक 2 दिन तक तो ऐसी सेवा आप मानसिक करके, लेकिन विश्वास पूर्ण होना चाहिए। चाहे कहीं गए हो आप, समय समय पर आपको याद आनी चाहिए कि हाँ अब ठाकुर जी का भोग बनना होगा, अब ठाकुर जी राजभोग कर रहे होंगे, अब ठाकुर जी की शयन की व्यवस्था है गई होगी, यशोदा मैया सुवारे होंगी। ये चिंतन मन में रहना चाहिए, तभी आपकी सेवा वहां चल रही होगी। आप अनुभव करेंगे, 1 बार 2 बार ऐसी भावना चित्त में रखोगे ना, और फिर लौट के जब घर आओगे, काऊ देना तो ठाकुर जी की व्यवस्था में, ठाकुर जी के निकुंज में, ठाकुर जी के सिंहासन पर कछु तो अनुभव ऐसा होगा कि आपको पता लगे कि हाँ सब यहां आए और ठाकुर जी की सेवा करके गए। भावना प्रधान। तो गर्गाचार्य जी महाराज नेत्र बंद करके श्लोक बोल रहे हैं, त्वदीयम वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव, हे शालिग्राम भगवान प्रसाद पाओ। माला जप रहे हैं, इतने में ठाकुर जी आए, भीतर से करके आए और शालिग्राम भगवान के आगे से एक खीर की सामग्री उठाई, प्रेम से पान लगे। गर्गाचार्य जी के जैसे नेत्र खुले, साधना पूरी भई, जय हो मेरे गोपाल जी। और जैसे ही नेत्र खोल के सामने देखी तो महाराज यहाँ तो छोटे से भगत बैठे हैं और गोदी में लिए खीर पूरी लगा रहे हैं, नाक पे लग रही है, मुंह पे लग रही है, सबरी फैल रही है वस्त्रन पे, और प्रेम से जीव निकार निकार के चाट रहे हैं। और गर्गाचार्य जी जब उनको देखने लगे, तो ठाकुर जी अपनी झूठे हाथ से ऐसे हाथ कर रहे हैं, लो बाबा तुम पाओ। गर्गाचार्य जी पहले तो मुस्कुराए, मैया ए तेरो लाला तो बड़ो उद्यमी, देखियो मेरे ठाकुर जी भोग झूठो कर दियो। हंस रहे थे। मैया बोली क्षमा करियो बाबा, मैं फिर से खीर की सामग्री आप फिर बना लो। ठाकुर जी को उठा करके भीतर, ठाकुर जी मन में सोचने लगे मैया पात्र तो संग में ही दे देती, ने के ही पायो पूरा पा ले। तो ठाकुर जी भीतर छोड़ दिए। बलराम जी बोले कैसी लगी लाला खीर? बोले बढ़िया ही, जोर की, लेकिन बाबा बड़ो खतरनाक है, मैया तो शिकायत कर दे बुला बुला के। कोई बात ना लाला, तू तो भक्त वत्सल है। अब दूसरी बार खीर बनाई, फिर से भोग लगा, जय हो ठाकुर जी क्षमा करियो, छोटे बालक ने आपको भोग झूठो कर दियो, अब के पाओ त्वदीयम वस्तु गोविंद। ठाकुर जी तो फिर खड़े है गए, दाऊ दादा देख ले, फिर बुला रहा हूं, फिर बुला रहा हूं मैं। लाला तू चलो जा। बोले जाने मैया को बुलाया तो? बोले मैया बुलावे तो तू पूतना वाले हाथ दिखाई दियो। ना ना पूतना वाले हाथ तो ना दिखाऊंगा, मेरो नामकरण करवे आयो है। ठाकुर जी गुटमुन 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 चल के बाहर आ गए। फिर से खीर को पात्र उठा के पान लगे। गर्गाचार्य जी के नेत्र खुले तो अब के तो गर्गाचार्य जी को क्रोध आ गया। अरे यशोदा पहले ही मना कर दे भैया, अगर तेरे घर में हमारे ठाकुर जी भूखे रहेंगे तो हम कहीं और चले जाएंगे, देख तेरो लाला बार बार झूठो कर जाए। यशोदा मैया आई, चरणन में गिर गई, बाबा क्षमा कर दो, लाला छोटो नटखट बहुत है। मैया ने ठाकुर जी पकड़ के कमरा में बंद कर दिए, अब के न करके नहीं आवे को बाहर। गर्गाचार्य जी तीसरी सामग्री बना रहे हैं और बीच बीच में खिड़की की ओर देखते जा रहे हैं। खिड़की पे लदे भाई ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को देख रहे हैं। बोले अब क्या बोला दारी के तो बताऊं मैं। गर्गाचार्य जी, बहुत सुंदर भाव लगता है। गर्गाचार्य जी ने तीसरी खीर बनाई, अपने ठाकुर जी को पधराई, जय जय। अब की बार नहीं आवे वो बालक कमरा में है, आप तो प्रेम से पाओ। हे शालिग्राम भगवान त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। ठाकुर जी तो नीचे उतर करके आए, किवाड़ विवाड़ खोल करके बाहर निकल आए, और अब तो क्रोध में ही है, भौं चढ़ी हुई है ठाकुर जी की। और थाल में से खीर को पात्र उठा के गोद में बैठ गए, और अब तो आवाज कर करके खाने लगे कि इनकी आंख खुले। और जैसे ही पान लगे, गर्गाचार्य जी ने पकड़वे के काजे, समझ गए बोले बालक आ गया। जैसे ही नेत्र खोले और पकड़नी चाहिए, नन्हे से गोपाल जी की 4 भुजा प्रकट है गई। 2 भुजान से तो खीर को पात्र पकड़ रखो है, और 2 भुजान से ठाकुर जी एक एक भुजा में खीर भर भर के दोनों भुजान से पा रहे हैं। और एक भुजा से स्वयं पा रहे हैं, दूसरी भुजा से गर्गाचार्य जी की दाढ़ी में लगा रहे हैं। ले बाबा, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। जय हो पर ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया। भगवान बोले गर्गाचार्य जी,
हमने आपको अपना रूप इसलिए दिखाया, आप त्रिकाल दृष्टि हो, आप त्रिकालदर्शी हो। आप हमारे कल जन्म कुंडली देखते, हमारे ध्यान करते तो आपको पता ही चल जाना था कि मैं पर ब्रह्म हूं, लेकिन मैया को मत बताना। गर्गाचार्य जी बोले नहीं बताएंगे। और दूसरे दिन श्री नंद भवन में ठाकुर जी के नामकरण की विधा आई, नामकरण का समय आया। हमारे आचार्यों ने गाया, एक एक लीला गाई गई है, एक एक लीला का सुंदर पद है। नंद्रगह आयो गर्ग विधि जान, राम कृष्ण के नाम करण हित, यदुकुल के सन्मान। गज मोतिन के चौक पुराए, नाम करण विधि ठान। मंगल गीत गावत यशुमती, बोलत अमृतवान। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बल दे। पहले नामकरण किसका किया? बड़े बेटा का। क्या नाम रखा? बोले राम। लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के बुलाएगा। प्रथम ही सुनो बड़े ढोटा के, नाम राम बलदेव। हलधर और नाम संकर्षण, को न जाने भेद। अब यह नाम तुम्हारे सुत के, सुनो चित दयानंद। हे नंद बाबा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे दूसरे लाला को नामकरण कर रहा हूं। बोले कहा, कृष्ण नाम नारायण केशव, है हरि परमानंद। मैया, हे नंद बाबा, हे यशोदा मैया, आपके बड़े लाला को नाम राम है और दूसरे लाला को नाम हम कृष्ण रख रहे हैं, पर ये अनेक नाम सुन जानो जाएगो। पद्मनाभ बाधो मधुसूदन, वासुदेव भगवान। और अनंत नाम है इनके, कहो कहो लो आन। गर्गाचार्य जी ने नामकरण किया। नंद सुवन त्रिभुवन के ठाकुर, तिनके नाम धराए। परमानंद प्रभु अखिल लोकपति, गोप वेश धर धाय। बड़े बालक का नाम राम और छोटे बालक का नाम कृष्ण रखा गया। भागवत जी में वर्णन आता है कि भगवान के वर्ण के ऊपर नाम रखा गया। केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण राधारमणम। हरे हरे राधारमणम, हरे हरे ब्रज जन प्रियतम। बाल मुकुंदम राधारमणम, हरे हरे राधारमणम। आसन वर्णास्त्रयो यास्य, गुह्यतानुयुगम तनुः। शुक्ले रक्तस्तथा पीत, इदानीम कृष्णताम गतः। ये राधारमणम पद जब लिख रहे थे तो इसी श्लोक से प्रेरणा मिली। केसर तिलक तो राधारमण जी लगाते हैं, वर्ण कैसा? बोले कृष्ण वरणम, क्योंकि यहां पर श्री गर्गाचार्य जी ने वर्ण से ही ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा है। कृष्ण वर्ण मतलब कॉम्प्लेक्शन। ठाकुर जी का अंग का वर्ण कैसा है? कृष्ण है। कृष्ण का मतलब काला नहीं होता। एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप बिहारी जी को देखो, राधा वल्लभ जी को देखो, राधारमण जी को देखो, निहारते निहारते अगर वे श्याम ही दिख रहे हैं, काले ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी दर्शन ना है भयो आपको।
कुछ परिवर्तन दिखेगा। हमने अनुभव किया है, हम आपको भी बता रहे हैं। 9 तपा आते हैं जून के महीना में, 9 तपा आते हैं, मतलब वो 9 दिन भयंकर गर्मी होती है। तो ठाकुर जी को कम कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं। वृंदावन में तो हमारे राधा रमन जी हैं जो न कम ही पहने, कभी कभी तो बस एक कॉपीन पहन के ही आ जाएं बस। श्रीनाथ द्वारा में भी ठाकुर जी को केवल बहुत कम वस्त्र धारण कराए जाते हैं, अंग का दर्शन होता है। जब आप अंगों को गौर से देखेंगे ना ठाकुर जी के, तो आपको अनुभव होगा। नाथ द्वारा में तो हमको हुआ गौर वर्ण का, कुछ लाल लाल लालिमा सी दिखी श्री ठाकुर जी में। तब एक आचार्य भी वृंदावन की आज्ञा कर रहे हैं कि भैया ठाकुर जी यदि श्याम ही दिख रहे हैं, ठाकुर जी कारे ही दिख रहे हैं, तो समझो अभी आपके दर्शन में कोई चूक है, भजन में कोई चूक है। लेकिन यदि दर्शन करते करते ठाकुर जी श्याम नहीं, आपको कृष्ण वर्ण के दिखें, कछु अलग ही कांति सी दिखे, कारे भी नहीं है लेकिन प्रकाश भी पूरा पूरा दे रहे हैं, तब समझो कि हाँ अब ठाकुर जी दिखे। श्याम वर्ण के दिख रहे हैं, कारे कारे दिख रहे हैं, तो मतलब अभी ठाकुर जी ने आवरण को दर्शन कराया, अपने मूल रूप को दर्शन नहीं करा रहे हैं। ठाकुर जी मूल भाव से कारे नहीं है। कृष्ण वर्ण क्यों? कृष्ण वर्ण कैसा है? ना कारे हैं, ना नीले हैं, ना सांवले हैं, कछु अलग ही वर्ण है। ठाकुर आज तक पूरा ब्रह्मांड नहीं खोज पाया कृष्ण वर्ण है कैसा। वो जाकू दिखे हैं वही को पता है कि कृष्ण वर्ण है कैसा। नारद जी तो कहते हैं कि इस वर्ण का कभी कोई चित्रकार इसको बना नहीं सकता, कोई वर्णन करता इसका वर्णन कर नहीं सकता, वो कृष्ण वर्ण है। इसलिए वर्ण के कारण मैया मैं आपके लाला का नाम कृष्ण रखता। ये तो वर्ण के ऊपर नाम हुआ, फिर ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए गए। ठाकुर जी के नाम के और भी कई अर्थ बताए। जो कर्षतीत कृष्ण, कर्षण करे वो कृष्ण है। इस प्रकार भगवान के क्या है रो भैया, ये सुंदर सुंदर भावों से नाम कृष्ण बताए गए। मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, बहुनि संति नामानि। इस प्रकार भगवान का नामकरण हुआ, तो भगवान का नाम रखा गया कृष्ण। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अब ठाकुर जी 1 बरस के है गए। मैया ने मन में विचार करी, बोले लाला को नामकरण तो है ही गए, अब या को कर्ण भेदन संस्कार और करो, कान छेदन करो। ऐसी हमारी शास्त्रों में आज्ञा है, 16 संस्कारों में भी कर्ण छेदन संस्कार आता है, कान छिदवाना चाहिए छोटे छोटे बालकों का। अब उसकी पूरी विधा तो शास्त्रों में बड़ी अद्भुत बताई है। ठाकुर जी के कर्ण छेदन का समय आया, सब ब्रजवासी जुड़े, सब आनंद में भरे हैं। यमन एक सुंदर पद है, कर्ण छेदन, बड़ा सुंदर पद है। सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत नंद रानी, सुत के कान छेदत। बहुत भाव से सुनियो, ये प्रथम बारी कह रहे हैं हम, कर्ण भेदन लीला ठाकुर जी की। यशोदा मैया ने ब्रजवासी बुलाए, भैया लाला को कर्ण छेदन संस्कार करनो है। ठाकुर जी ने देखी आज बड़े बड़े महाराज मंगल गीत गाए जा रहे हैं, बंधन बार बांधे गए, केला के पत्ता लगाए, कदली फल, बड़े बड़े ब्राह्मण वेद मुनि आए, सब ऋषि जन आकर के वेद ध्वनि कर रहे हैं। ठाकुर जी सवेरे सवेरे उठे, तोतरे तोतरे बोले, नेक नेक चलनो जाने। ठाकुर जी ऊपर से ही निहार रहे हैं, पलना से उठ के आए, बोले आज कहा है रोए। तभी बलराम जी आए, बोले लाला, बोले हाँ भाज जा,
बोले भाज जा मतलब? बोले लाला तेरो कान छेद हो जाएगा आज, मैया सुई लेके बैठी है तेरे कान में घुसाई देगी। सूची देख भागे नंद नंदन, सूची देख सूची देखत भागे चले हरि, सूची देखत बहुरी परी कर आगे, बहुरी पकड़त आगे, बहुरी पकड़ के आगे, बहुरी पकड़ के आगे, सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के और नंद के लाला की जय। जय हो बाबा। ठाकुर जी भाज गए महाराज सुई देख करके। वो कहाँ भाज गए? ऊपर भाज गए। चलनो तो भी इतनो जाने ना है, सिद्धीन पे चढ़ चढ़ के ऊपर भाज गए। और नंदरानी यशोदा मैया के यहाँ पलंग के नीचे जाके घुस गए। बोले मैया मेरे कान में सुई लगा देगी। मैया और सब रोहिणी मैया आदि सब ढूंढ रही हैं, लाला तू कहाँ है? ठाकुर जी कह रहे हैं मैं यहाँ ना आऊं। मैया ढूंढ रही, बोले अच्छा। मैया ने जैसे नीचे जाकर के देखी, लाला तू तो यहीं है। मैया मैं ना हूं, हुआ है, मैं तो कहीं और हूं। मैया ने लाल जी पकड़ लिए। अब लाल जी उतर उतर के भागे, रोवे सो रोवे लाल पड़ गए ठाकुर जी। मैया मेरे कान में छेद लग जाएगी। मैया तू कैसी निर्दयी हईती जा रही है? अरे मेरे लग जाएगी मैया। अरे लाला कछु ना होगो, ऐसे लगेगी जैसे चेंटी काट गई हो। ठाकुर जी रोने लगे, नहीं मानने, नहीं करवा रहे कर्ण छेदन। सब सामने आकर के खड़े है गए। बोले लाला देख कर्ण छेदन तो करवाना पड़ेगा, देख सबन के कान छिद रहे हैं। ठाकुर जी तोतली वाणी में बोल रहे हैं, बोले मैया मैं करा लूंगा, लेकिन पहले मुझको एक वचन दे। बोले कहा ये जितने खड़े हैं सबन के एक एक बार फिरते करवा, यही सुईते एक एक बार फिरते सबन के कान छेद तब करवाऊंगा। मैया बोली लग जाओ रे भैया सब रे। अब सब बोले हम हमारे तो कान छिदवे काय छिदवा में? बोले लाला के सुख के कारण सब करवाओ। और महाराज ठाकुर जी ने मैया की गोद में बैठे बैठे सबरे ब्रजवासी के एक एक बार फिरते कान छिदवा दिए। और जब सबके कान छेदन है गए हो, तब ठाकुर जी बोले मैया हाँ अब करवा दे, लेकिन मैया मुंह को गोद में रखियो, मुंह छोड़ मत दियो। ना लाला मैं नहीं छोड़ूंगी। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है रो है। हे सुत के कान छेदत नंदरानी, सुत के कान छेद करण सबहिन पहरायो, छेद करण सबहिन मन में अति हर्षानी।
हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु की, हंस दीनो तब सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुनी सुनी तो तेरी वाणी, सुत के कान छेदत नंद राम, सुत के कान छेदत, सुत के कान छेदत नंद राम, ठाकुर जी ने छेद करण सब हिन पहरायो, मन में अति हर्षानी। जब सबके कान छिद गए ठाकुर जी खूब खुश है गए, और खूब खुश है के बोले हाँ भैया अब करवाए दो मेरो भी, अब कम से कम अकेले पीड़ा तो नहीं होगी, हम तो डूबेंगे सनम तुमको ले डूबेंगे, कम से कम कान में दर्द होगा तो सबन के होगा ना, अकेले मेरे नहीं होगा। ठाकुर जी की सुंदर ये भाव देख करके हंस दीनो तब ब्रजपति प्रभु के, सुन सुन तोतरी वाणी। नंद बाबा जोर से हंसने लगे लाला की तोतरी वाणी सुन करके, और सब ब्रजवासी आनंद में भर गए, और लाला के सुख के कारण सबन ने अपनो कर्ण छेदन करायो, और फिर लाला को कर्ण छेदन संस्कार भयो। बोलो कर्ण छेदन संस्कार की। लाला के नित्य नित्य संस्कार सुंदर सुंदर है रहे। सूची पढ़ी दीन द्विज धर देवा, जाते पीर न होई कर्ण को हम करही तब सेवा। एक पद ऐसा आया, सब कह रहे हैं बोले लाला जाते तेरे दर्द ने को नहीं होगो, हम तो कुछ सौगंध खा के कह रहे हैं, और यदि भई तो तू चिंता मत के, हम सब तेरी सेवा करेंगे, जो तू कहेगो सब करेंगे। कहत यशोदा द्विजवर देवा, तुम मन भाषो कहिए, गोकुल के प्रतिपालन लायक नंद गोप के रहिए। ऐसे सुख अपने दृग देखो सकल संपदा बाढ़ी, याते कहाँ अधिक चाहियत है अष्ट महासिद्धि दाढ़ी। चिरजियो यह नंद लाल तेरो द्विज बर बोले बानी, नंद राय यश जुग जुग बाड़ो परमानंद बखानी। मैया आपके लाला को आज कर्ण छेदन संस्कार भयो, सब ब्राह्मण ने आशीष प्रदान कियो, नित्य नूतन धन बढ़ेगो, आपके लाला को खूब यश बढ़ेगो। हम सब ब्राह्मण मिलकर के आशीष प्रदान कर रहे हैं, आपके लाला को नित्य मंगल होएगो। ठाकुर जी को कर्ण छेदन संस्कार है गयो, नामकरण संस्कार है गयो, जात कर्म संस्कार है गयो, सब संस्कारन की चर्चा अब धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। अब लाल जी धीरे धीरे चलनो सीख रहे हैं, बोलनो सीख रहे हैं, उठनो सीख रहे हैं, और इन सब भावन को सब ब्रजवासी देख करके आनंदित है रहे हैं। नन्हे से लाल जी मैया की उंगली पकड़ करके धीरे धीरे चलवे की गति सीख रहे हैं, और गति से कैसो चलो जाए। छोटे छोटे चरण कमलन से मणि मंडित आंगन में जैसे ठाकुर जी घूमे, आकाश से देख करके समस्त देवी देवता यशोदा मैया के चरणन की बलैया ले में, यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। क्यों? बोले नारायण साक्षात तेरे हाथन सो, पूरा विश्व जिनकी कृपा से चलनो सीखे, वो तेरे हाथन से चलनो सीख रहे हैं, वो तेरे कहावे से बोलवो सीख रहे हैं। ऐसी मधुर मधुर लीला ठाकुर जी ब्रजमंडल में कर रहे हैं। मैया की गोद में नेक्स्ट से लाल जी हैं। कभी कभी मैया अकेले छोड़ के लाल जी को दूर खड़ी है जाए छुप के कि अब लाला कहा करेगो, तब ठाकुर जी कछु लीला करें, उनको देख करके यशोदा मैया अति आनंदित है जाए। ऐसी ठाकुर जी की बाल लीला चल रही है। एक मधुर भाव हमारे ठाकुर जी के नृत्य को
चंद्र सखी जी वर्णन करें। मैया ताल देवे और वह ताल को सुनकर के ठुमुक ठुमुक करके ठाकुर जी आंगन में नृत्य कर रहे हैं। सुंदर स्वरूप है। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, 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 नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे प्रभु की मैया, नचावे हरि की हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल दूध न पीवे लाला दही हूँ न खावे, 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 ओ माखन मिश्री को बड़ोरे खवैया, माखन मिश्री को बड़ोरे खाओ। हे नाचे नंद लाल नचावे यशोदा मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि बर नंद के लाला की। खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न खेले, खेल न खेले लाला खिलौना न तो फिर वंशी को लाला है बड़ोरे बजैया, वंशी को लाला है बड़ोरे जाओ। नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, हे नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हरि की मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया, नचावे हरि की मैया, नचावे यशोदा मैया,
न पहने लाला स्वाफा न बांधे, पगड़ी न पहरे 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 लाला स्वाफा न बांधे। तो फिर कहा करे, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, मोर मुकुट को है बड़ो रे पहरैया, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 ओ नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, चंद्र सखी लख बाल कृष्ण छवि, 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 हस हस कर लगावे यशोदा मैया, हस हस लगावे यशोदा, हे नाचे नंदलाल नचावे हर की मैया, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो मेरो है, गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा बाकी बिहारी नंदलाल मेरो है, हे मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, बोल नंद के लाला की। पूरे विश्व को नचावे वारो आज स्वयं नाचवो सीख रो है, नेक नेक ठाकुर जी बोलनो सीख रहे हैं। अब मैया ने सबसे पहले लाला को, नेक ध्यान से बैठ जाओ सब लोग, बालकों नेक बैठ जाओ। ठाकुर जी कम पढ़ रहे हैं कि तुम उधम मचाओगे यहाँ, ठाकुर जी मचान दो। तो महाराज अब मैया ने ठाकुर जी को याद करा दियो, कहा लाला जी कहा है। ठाकुर जी बोले मैया कहा है? बोले ये नाक है। अब मैया जब भी कहें लाला तेरी नाक कहाँ है, सो ठाकुर जी यूं पकड़े। लाला तेरे कान कहाँ है, ठाकुर जी यहाँ पकड़े। लाला तेरे गाल कहाँ है, जेरे गाल ले लो। तेरो पेट कहाँ है, तो पेट पकड़ ले। हाथ कहाँ है, सो हाथ पकड़ ले। पाम कहाँ है, जेरे पाम। ऐसे ठाकुर जी
सब सीख गए, जैसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा देते हैं मैया, ऐसे ठाकुर जी भी सीख गए। नेक बालक उनको शांत कर लो मैया है। तो अब मैया तो सब गोपीन को बुला लाई। अरे मेरो लाला तो सब जाने, कछु पूछ लो मेरे लाला तो। सब गोपी सामने बैठ करके बोली लाला तू सब जाने। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधा रमण लाल की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो हे राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा हरि गोविंद बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। परम सौभाग्य, आज बहुत दिनों के पश्चात गोवर्धन कथा के बाद पूज्य गुरुदेव भगवान का आशीष व्यासपीठ पे प्राप्त हुआ। गोवर्धन में जो कथा जून में हुई तब गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद हम भी विदेश चले गए, हम विदेश से आए तो पूज्य गुरुदेव भगवान चले गए। कल ही वापस आए हैं। जय हो। श्री नैयायिक गुरु जी भी पधारे हैं, चरणन में बारंबार वंदन प्रणाम। लाओ। गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय जय गोविंद जय जय मेरो गोपाल जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोपाल जय कल ही आप अमेरिका की यात्रा से वापस पधारे और आज व्यासपीठ पे आपका आशीष प्राप्त हुआ। सौभाग्य है, हम जो कुछ भी कह रहे हैं, जो कुछ भी आपको सुना रहे हैं, सब में हम तो बालक बुद्धि हैं, पर पूज्य गुरुदेव भगवान की कृपा है, उन्हीं का ही आशीर्वाद है, उन्हीं के आशीर्वाद से ही बोल रहे हैं। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। श्रीमद् भागवत जी में महात्मा में ही कह दिया कि गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ जो वैकुंठ है वो प्राप्त करा देता है। भले ही फिर शिष्य की साधना भले ही कम हो, गुरु कृपा से सब कार्य सिद्ध होते हैं। तो हमारे तो पिताजी ही गुरु जी हैं, वैसे ही खूब प्रेम भी उड़ेल देते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं, सब अपनों सब हमको प्रदान कर दें। वही से कृपा ठाकुर जी कर रहे हैं। नैयायिक गुरु जी पधारे हैं, श्री चरणन में बारंबार प्रणाम करें। ठाकुर जी की बाल लीलाओं पर 5 दिवस की चर्चा चल रही है। तो ठाकुर जी को मैया ने सिखा दियो, लाला जे नाक है, जे आंख है, जे जीव है,
अब मैया गोपीन को बुला लाई और गोपीन के सामने ठाकुर जी बैठा दिए। अब मैया कह रही लाला पूछो पूछो गोपी आते पूछो। एक गोपी बोली लाला तेरी आंख कहां है? तो ठाकुर जी अपनी आंख ऐसे करने लगे, जे रही आंख। कोई गोपी बोली लाला तेरी नाक कहां है? सो ठाकुर जी अपनी नाक पकड़ने लगे। एक गोपी बोली हाथ कहां है? तो ठाकुर जी ऐसे हाथ पकड़ने लगे। सब गोपी ताली बजा में ठाकुर जी किलकिल करके हंसे, आ सब कितने खुश है रहे हैं। मैया मनी मन खुश है रही है, मेरो लाला सब जान गो। एक चतुर गोपी बोली लाला तेरे कान कहां है? तो ठाकुर जी को ऐसे देखें, बता बता लाला तेरे कान कहां है? अच्छा वो गोपी के मन में काई लाला जैसे अपने कान पकड़े वो सोई हम खड़ी है कि ना ना लाला क्षमा कर दियो तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी के मन की बात समझ गए। गोपी के लाला तेरे कान। भागवत जी में एक लीला ऐसी बताई गई है, ठाकुर जी माखन चोरी करवे पहले ही गए तो मणि में अपना रूप देखें। ये एक अलग लीला ठाकुर जी की। ठाकुर जी मैया से कह रहे मैया तेने एक लाला और रखो है, तभी मैं कहूं सवेरे सवेरे मैं उठूं तो मैया कहां को भाज जाए, वो दूसरे लाला प्यार करवे जावे। मैया बोली कहां तो आज मैया तू मेरी बात सुन ले। आज बोले कहा अब तू यही को बैठा के गोद में भोजन कर रही हो, मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। तेने मुझसे इतना बड़ा भेद कैसे छुपाए हो मैया? मैं तेरी गोद में ना बैठूंगा। हो बाबा की गोद बैठी हूं ले आपनो सब साज। मैं तो अब नंद बाबा की गोद में बैठी, जे तेरो लाला मैं नंद बाबा को लाला हूं, मैं तेरो लाला ना हूं आज सो। नंद रानी यशोदा कड़ी कड़ी सुन नहीं। अच्छा और जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। और मैया मेरी बात सुन ले। बोले कहा ऐसे रहने दी। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माह। मैया तेरी गोद में बैठ के भोजन नहीं करूंगा। और आज सुन ले मेरी एक और बात। बोले कहा मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। नेक्स्ट से ठाकुर जी अभी बोलना सीखेंगे बस, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। वो कहां जाएगा? इतनी सारी गोपी मोते प्रेम करें, कोई के भी घर में चलो जाऊंगा, मैं ही रहूंगा, अब तेरे यहां ना रहूंगा मैं। तू दूसरों गोपाल ले आइए मेरे जैसो। जाए बसूंगो गोपिन के घर खेलूंगो ब्रज माहे। और ये भाव तो इतना सुंदर, दर्शन करना मन में। कैसे करें लाल जी? चौंकूंगो चौंकूंगो गैया अपनी को छू न तेरी छाह। ध्यान पूर्वक। अब भी लाल जी मैया कोई दूध पी में तो मैया से कहा कह रहे मैया अब तेरो दूध नहीं पीऊंगो, चौंकूंगो गैया अपनी को। चौंकूंगो चौंकनो पतो कहते कहें ब्रज भाषा में। गन्ना खावे गन्ना चौंक है, चौंकनो मतलब चूसनो एक प्रकार से। तो ठाकुर जी कह रहे मैया तेरो दूध नहीं पीऊंगा, आज से तो मैं गैया के नीचे जाके वाके थनन को मुंह में लेके पिया करूंगा, तेरो दूध आज से पीनो बंद। कैसी सुंदर छवि ठाकुर जी वर्णन कर रहे हैं। चौंकूंगो गैया अपनी को छुओ न तेरी छाय। तेरे वक्ष को स्पर्श ना करूंगा मैया, अब मैं अब तो गैयान को दूध पिया करूंगा। तो दूसरों लाला ले आइए मुझे बिना बताए। जो तू मेरी कहीं ना माने दर्पण हृदय लगाए, तो मेरे और कौन दूसरो तू ही पूत है माए। मैया हृदय से लगा करके कह रही है बोले लाला जे कोई और थोड़े ही है, जे तेरो ही स्वरूप है। ठाकुर जी के ना मैया जे मेरो स्वरूप ना है। बोले ना ना लाला ये तेरो ही स्वरूप है। बाल चरित्र रस महामुग्ध सो वर्णन करी मुन मूढ़, रसिक प्रीतम सुमिरत निस्वासर अंतर भाव निगूढ़। श्री रसिक प्रीतम जी हरिराय महाप्रभु जी का भाव। वे कह रहे हैं बोले ठाकुर जी रोने लगे तो मैया ने लाल जी को अपने हृदय से लगायो और हृदय से लगा करके बोले देख लाला देख दर्पण में, अब देख। तो पहले तो अकेले ठाकुर जी दिख रहे थे, अब यशोदा मैया की गोद में दिख रहे हैं। तो ठाकुर जी और रोने लगे मैया तेने ले लियो गोद में,
अरे लाला वो नहीं लियो, तू लियो अपनी गोद में। मैया जे मैं ना हूं जे तो कोई और है। ना ना लाला देखिए तू ही है। फिर मैया एक एक अंग ठाकुर जी को दर्पण के आगे खड़े है के दिखा रही है, देख ये केश तेरे ही हैं, देख वाक्य केश भी ऐसे ही, जे तेरी नाक, जे तेरे बड़े बड़े आंख, जे तेरे कान, जे तेरे गाल, ये तेरी भुजा, सब ठाकुर जी को दर्पण में मैया ऐसे दिखा रही है। हरिराय महाप्रभु जी बोले ठाकुर जी ये लीला क्यों कर रहे हैं? बोले ठाकुर जी हमारे कर रहे हैं, मैया तू एक बार न्यों कह दे कि मैं बड़ो मलूक हूं। अपनो ही रूप देख करके ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे मैं हूं सांची? बोले हाँ लाला जी तू ही है। अच्छा मैया तेने मुझको बताई ना मैं इतनो मलूक हूं। अरे देख, अरे मैया जल्दी काजर लगा दे, धोंटा लगा, मुझको नजर लग जाएगी। मैया देख कितना सुंदर मेरा स्वरूप। मैया बोली लाला ते जो जो बड़ो है तो जा रहा हो इतनो उद्यमी। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है महाराज। एक लीला का और वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अभी हम कह रहे थे जब ठाकुर जी नेक नेक उठनो सीखे तो मैया ताल बजावे और ठाकुर जी नृत्य करें। लेकिन एक लीला और है, वाको वर्णन श्री सूरदास जी कर रहे हैं। और वो लीला कैसी है? अब मैया ताल नहीं बजा रही, मैया गा नहीं रही है, सब मैया व्यस्त, नंद बाबा व्यस्त, बलभद्र व्यस्त, सब अपने अपने कामन में व्यस्त हैं। अकेले बैठे हैं ठाकुर जी और अकेले बैठे बैठे खुद ही गा रहे हैं और खुद को ही नचा रहे हैं, खुद ही गा गा के नाच रहे हैं। सूरदास जी को वर्णन कर रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी आंगन में घूम घूम करके नृत्य कर रहे हैं और यशोदा मैया छिप छिप करके ठाकुर जी को देख रही है। दौड़ करके गई, नंद बाबा को बुला करके लाई है, बलराम जी को, और समंत करी चुप रहो, कोई हल्ला मत करियो। देख लाला अपने आप ही स्वर निकाल लें करे थे, उल्टो सीधो कछु भी गा रहे हैं, मैं तो बड़ो मलूक हूं। यही पे ही नाच रहे हैं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन करने, हरि अपने आगे कछु गावत, हरि अपने आगे कछु गावत, तनक तनक चरणन सोना चत, मन ही रिझावत। सूरदास जी कह रहे नेक नेक से चरण है ठाकुर जी और गा गा करके अपने आप ही नाच रहे हैं और मन ही मन रिझावत। खुद ही कभी हंसन लग जाए, कभी जोर से उछल करके और खुश रह जाए। ठाकुर जी की ये लीला है रही है। आहा, बाह उठाए काजरी धोरी, गैयन टेर बुलाए। द्वार पर जाकर के सामने गौशाला में धौरी गैया, कारी गैया, उनको जोर जोर से टेर दे दे करके बुला रहे हैं। और जब गैया कान उठा के सोने लगे तो उनको देख के फिर नाचने लग जाएं, गोल गोल घूम करके ठाकुर जी गोल गोल घूमते घूमते कभी चक्कर आ जाए तो न गिर जाएं, फिर उठ जाएं, फिर नाचने लग जाएं ठाकुर जी। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। आहा, कबहुक बाबा नंद पुकारत, कबहुक घर को आवत। कभी जोर से बाबा, नंद बाबा कह करके बुलावे और नंद बाबा के हाँ लाला। सो जैसे ही नंद बाबा दिख जाए उनको देख के फिर नाचन लग जाए, अपना नृत्य दिखा रहे हैं। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे से गोपाल जी, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन न भावत। हाथ में मक्खन ले ले में नेक नेक को चाटे और चाटते चाटते इतनी सुध नहीं है ठाकुर जी की मेरो हाथ टेढ़ हो है मक्खन गिर जाएगा, इतनी सुध नहीं है। नेक्स्ट से गोपाल जी, छोटे बालक को पता ना रे सामग्री गिर रही है तो ऐसे हाथ कर लें, चाटने लगे, ऐसे ही रहने सो मक्खन गिर के उनके तन पे लग जाए। आहा, माखन तनक लेत कर अपने, तनक बदन में लावत। कबहू प्रतिबिंब खम्ब को लो नील दिखावत। और कभी ठाकुर जी नाचते 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 जैसे ही खंबान में लगे भय दर्पण के आगे पहुंच जाएं तो एक बार आगे निकल के फिर वापस आवे और फिर अपने रूप को देख करके कभी बंदरन जैसे मुंह बनावे, कभी जोर जोर से चिल्लावे, कभी दूर से दौड़ के आवे और अपने प्रतिबिंब से ही कछु बात करवे लग जावे। आहा, ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। देख देख जसुमती है लीला, हरख आनंद बढ़ावे।
सूर शाम के बाल चरत नित ही नित देखत भावे। हरिजू अपने आगे गावे, हरिजू अपने आगे गावे। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला कर रहे हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जलद्विज कंटकेभ्य क्रीड़ा परावति चलौ स्वसुतौ निषेद्धुम ग्रह्याणि कर्तुमपि यत्र तजन्यो शोकात् आपतुरलं मनसो वनस्थान। अब धीरे धीरे लाल जी ने और बड़े होते जा रहे हैं, ज्यों ज्यों अपनी लीला में विस्तार करते जा रहे हैं, ऊधम बढ़ाते जा रहे हैं। कभी गैयान के सींगन सो लटक जाएं, कभी अग्नि सो खेलें, कभी कोई लीला करें, कभी कोई लीला करें। पर एक बड़ी मधुर लीला श्री सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में किशोरी जी भी आई हैं। ठाकुर जी की नेक नेक सी लीला चल रही है और वहां में किशोरी जी को आगमन भयो है। किशोरी जी आते ही महाराज ऐसे चार चांद लग जाए ठाकुर जी की लीला में। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवर राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हो। किशोरी जी ठाकुर जी अब नेक नेक बाहर निकलने लगे हैं, तो बाहर निकल के काउदना गए होंगे जमुना जी पे। वहां किशोरी जी को ठाकुर जी आमंत्रण दिया है। नेक्सी से किशोरी जी, नेक्सी से लाल जी। ठाकुर जी निमंत्रण दिया है हमारे नंद भवन में आ जाइयो खेलवे के काज। अब यहां सूरदास जी जो वर्णन कर रहे हैं उस लीला को चिंतन कीजिएगा। ठाकुर जी कोई बात पे नंदरानी यशोदा मैया से लड़ रहे हैं, भीतर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं और महाराज गिर गिर करके जमीन पे जिद कर रहे हैं कोई बात की। वही समय किशोरी जी आ गई। ठाकुर जी लोटे पड़े हैं जमीन पे और माथों पीट रहे हैं, मैया तो कह रहे हैं मेरी बात मान। वही समय किशोरी जी आ गई हैं। सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। खेलन के मिस कुंवरी राधिका नंद भवन में आई हूं। सकुचत हसत मधुर स्वर बोली घर है कुंवर कन्हाई हो। सूरदास जी कह रहे हैं कि जैसे किशोरी जी आई तो बड़ी संकोच में मंद मंद हंसती भई और बड़े धीमे से बोली घर में कुंवर कन्हाई हैं। उनने मोसों कही कि घर आ जाइयो खेलवे के काजे। आहा, जैसे ही सुनी महाराज द्वार पे कोयल बोल रही है। ठाकुर जी ने अपनी स्थिति देखी, मैं पड़ा हूं, बाल बिखेर लिए, मूड़ मार रहा हूं सिर में, नीचे जमीन में मैया ते कोई लड़ रहे हैं। सुनत श्याम को किल धुन वानी निक से अति अतुराई हूं। जैसे ही सुनी महाराज की किशोरी जी आई हैं, तुरंत ठाकुर जी तो अपनी सबरी बात भूल गए और बिल्कुल महाराज माता सु कछु क्लेश करत हैं रीस डारी बिसराई हो। मैया से जा बात पर लड़ रहे, कलेश कर रहे, बाकी सब बातन को भूल गए, अपने बारन को समारन लगे, अपने वस्त्रन को ठीक करन लगे और ठीक करके मैया ते तो सबरी रिस विस जो होती सब भूल भाल गए। मैया बेलन लग खड़ी हाथ में, कोई बात पे लड़ लिए मैया ते। लेकिन सूरदास जी कह रहे हैं किशोरी जी को देख करके अपनी सबरी गुस्सा भूल गए ठाकुर जी और मैया के पास जाकर के बोले मैयारी तू इनको चिन्हत बारंबार बताई हो। चीनत ब्रज भाषा को बड़ो पुरानो शब्द है। चीनत मतलब तू या को चीने, मतलब या को जाने। मैयारी तू इनको चीनत बारंबार बताई हो। मैया तू इनको जाने, हाथ पकड़ के ले गए, किशोरी जी को दिखा रहे हैं, तू इनको जाने।
मैया बोली ना मैं तो पहली बार देख रही हूं। बोले यमुना तीर काल हो भूल्यो, बाह पकड़ ले आए हो। मैया बोली मैं तो ना जानू लाला, लेकिन तू कैसे जाने, तेरो कैसे परिचय है गो। ठाकुर जी बोले मैया मैं तो अभी नयो नयो घर से बाहर निकलना सीखूं। बोले हाँ, कल मैं जमुना जी गयो। बोले अच्छो, फिर? बोले लौट के आ रहा सो मैं मार्ग भूल गो, घर को नंद भवन को रास्ता भूल गो। तब जे मेरो हाथ पकड़ के मुंह को बाहर तक छोड़ के गई। यमुना तीर काल हो भूल्यो, भां पकड़ ले आई हो। आवत यहां तो सकुचत है, मैं दे सोह बुलाई हो। मैया याकू तू यहां आवे में बड़ो संकोच है रो, तो से संकोच करे। देख मोती लड़ रही है बेचारी, वो कैसे आवे तेरे सामने। मैया या मारे मैंने अपने करुण भाव ते, मैं तो बड़ो कोमल हृदय कहूं ना, मेरे कोमल हृदय से रीच करके जे यहाँ आई है मैया। सूर श्याम ऐसे गुण आगर, नागर बहुत रिझाए। मैया तेरो स्वर सुन के बेचारी बड़ी घबरा गई, पर मेरो स्वर सुन के या के मन में बड़ो प्रेम उत्पन्न है गयो। सो मैंने घर बुलाई है, मैं मौसम बड़ी रीझ गई है मैया। अब मैं अकेलो पड़ जाऊं खेलवे को, दाऊ दादा तो बहुत बड़ो मौसम, तो याकू खेलवे के मिस मैंने घर को बुलायो है। मैया करी अच्छो लाला, बढ़िया लीला करो दोनों। और अब श्यामा श्याम दोनों मधुर लीला कर रहे हैं। बाल लीला में ही ठाकुर जी इतना आनंद कर रहे हैं। ऐसे सुंदर लीलान को दर्शन और श्रवण अब कर रहे हैं हम आप सब। ठाकुर जी की बड़ी मधुर लीला है। अभी तो चोरी लीला प्रारंभ होगी। चोरी में भी दूध की लीला चोरी की अलग है, घी की अलग है, दही की अलग है, मक्खन की अलग है, सबन की अलग अलग लीला ठाकुर जी मधुर भाव से कर रहे हैं। श्री सूरदास जी महाराज बार बार बलैया जाते हैं। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीलान की हम बार बार बलिहारी हैं। बहुत सुंदर अवसर मिलो है, ठाकुर जी की बाल लीलान को चिंतन चल रहा है। अब ठाकुर जी ने 3 साढ़े 3 बरस के है गए, अब लीलान में और विस्तार आवेगो। चोरी लीला और मृद भक्षण लीला और दामोदर लीला, अभी कई लीलाएं ठाकुर जी की होंगी। और इन्हीं बीच में श्री किशोरी जी के संग भी ठाकुर जी कैसी कैसी लीला बाल भाव में कर रहे हैं, सब रसिक जनन के भावन से हम लोग सुनेंगे। आचार्य प्रवर संत जन पूज्य गुरुदेव भगवान सब विराज रहे हैं।